तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आरजीपीवी बीटेक 6 सेमेस्टर सीएस ब्रांच के सब्जेक्ट को, सिलेबस को, कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, क्या उनका प्रोसीजर रहेगा। इससे पहले हम देख लेते हैं कि सिलेबस का रिव्यू क्या है, यानी स्कीम क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कितने नंबर का आपका पेपर होगा, क्या उनका प्रोसीजर रहेगा, एडिशनल कौन कौन से पेपर्स होंगे, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और अगर आप चैनल पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका, जिसका सब्जेक्ट कोड है CS601, जिसका नाम है मशीन लर्निंग। और ये जो इसका एंड सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन होगा वो कितने नंबर का होगा, वो 70 नंबर के एंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन होंगे। जितने भी थ्योरी पेपर हैं उनका 70 नंबर का एग्जामिनेशन होगा। उसका मिड टर्म जो है वो 20 नंबर का होगा। जो क्विज और असाइनमेंट के नंबर मिलेंगे वो 30 नंबर मिलेंगे। और यहाँ पे एंड सेमेस्टर आपको 30-30 दिख रहा होगा, क्लियर। यानी दोनों मिला के यहाँ पे क्या होगा, 30 हो जाएगा। और साथ ही साथ टर्म वर्क, लैब, सेशनल जो भी होता है वो सारे मिला के मशीन लर्निंग में आपका 150, कंप्यूटर नेटवर्क में 150, डिपार्टमेंटल इलेक्टिव जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उसमें आपका 100, ओपन इलेक्टिव में 100, डेटा जो एनालिटिक्स लैब है उसमें 50 और स्किल डेवलपमेंट लैब में आपका 50 मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। इसमें साथ ही साथ आपका इंटर्नशिप भी है। आपका किसी भी एक प्लेटफॉर्म से आपका इंटर्नशिप होना चाहिए, वो ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी हो सकता है, जिसमें से जो सर्टिफिकेट होता है वो कॉलेज में सबमिट करना होता है, जो कि दिख रहा होगा आपको कि इस 5th और 6th सेमेस्टर में अगर आपने किया है तो उसको सबमिट करना होगा आपको 7th सेमेस्टर के अंदर। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक मॉक्स दिख रहा होगा, जो कि NPTEL अगर आपने दिया होगा, कभी भी आपने NPTEL में कोई भी कोर्स इनरोल किया होगा, उसमें अगर आपको सर्टिफिकेट मिला होगा तो एडिशनल क्रेडिट अगर आप कॉलेज में सबमिट करते हैं उन सर्टिफिकेट्स को, तो एडिशनल क्रेडिट आपको दिए जाते हैं। ये एक फ़ायदा हो जाता है NPTEL का। तो टोटल नंबर जो है वो आपका 650 नंबर का हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। और डिपार्टमेंटल इलेक्टिव में और ओपन इलेक्टिव में जो सब्जेक्ट है आपका, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट डिसाइड करता है, जो भी आपका CS डिपार्टमेंट, आपके कॉलेज के अलग अलग कॉलेज में अलग अलग सब्जेक्ट होता है और यहाँ पर भी डिपार्टमेंट के द्वारा ही ये चीज़ें फिक्स की जाती हैं। तो यहाँ तक ये पूरा स्कीम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मशीन लर्निंग में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो मशीन लर्निंग में आपको लगभग वही 5 ही यूनिट पढ़ने हैं और उसके रिगार्डिंग जो भी बुक्स वगैरह हैं वो भी आपको रिकमेंडेशन के तौर पर दिख रहा होगा। साथ ही साथ अगला जो सब्जेक्ट है, जो कि देखिए, मशीन लर्निंग आपको हर एक कॉलेज के अंदर पढ़ना है। मशीन लर्निंग पढ़ना ही पढ़ना है। कंप्यूटर नेटवर्क आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्लियर। अब बारी आता है कंप्यूटर नेटवर्क में भी 5 यूनिट आपको मिलेंगे। साथ ही साथ अगला बारी आता है वो है आपका डिपार्टमेंटल इलेक्टिव, जिसमें डिपार्टमेंटल इलेक्टिव में आपको 3 सेक्शन दिख रहे होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो ज़्यादातर जो कॉलेज हैं वो किन पार्ट को लेते हैं, पार्ट सी को लेते हैं, जो कि कंपाइलर डिज़ाइनिंग है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शुरू से हमारे चैनल को फॉलो करते होंगे तो कंपाइलर डिज़ाइनिंग के बारे में मैंने बता रखा होगा, जो कि आपका TOC से मिलता जुलता है। अगर आपने थ्योरी ऑफ कंपटीशन पढ़ा है तो कंपाइलर डिज़ाइनिंग में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अदरवाइज ये सब्जेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी वास्ट भी है। अगर आप पढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए वास्ट लगेगा। तो इसमें भी 5 यूनिट आपको मिलेंगे, उनको भी आपको कवरअप करना होगा। तो कंपाइलर डिज़ाइनिंग ज़्यादातर कॉलेज सेलेक्ट करता है। अगला आपका जो है, इसमें भी 3 पार्ट आपको मिलेंगे, जिसमें से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी करना चाहते हैं रख सकते हैं इनको। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी प्रोसेस हैं। तो यहाँ तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहला फंडामेंटल था आपको जो स्कीम है उसको समझना कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो अगर इंटर्नशिप आपने नहीं किया तो कहीं से भी इंटर्नशिप करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि कहीं ना कहीं आपको पता लगे कि चीज़ें क्या होती हैं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।